and about the classes of immunoglobulin. Immunoglobulins are heterogeneous population of antibodies. Immunoglobulins मतलब वो antibodies है that interact specifically with antigen. antibody antigen के साथ interact करते हैं. Immunoglobulins are glycoprotein molecule present in highest concentration in plasma और serum. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारा जो एंटीबॉडी है वो हमारा प्लाज्मा में है एंड हमारा जो एंटीजन है वो आरबीसी में है. वो जो हमारे पास जो एंटीजन है वो तो आरबीसी में, इसीलिए हमारे पास जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसे हम एंटीजन के थ्रू ही डिटरमाइन करते हैं. देयर आर टू फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, मेम्ब्रेन बाउंड and secreted immunoglobulin. They are attached to the surface of B cell and act as antigen receptor और B cell receptor. membrane bound मतलब जो एंटीबॉडी होते हैं वो बी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहते हैं. बी सेल में जब बी सेल नहीं होता है उस समय भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड डी प्रेजेंट होते हैं बी सेल के ऊपर. वो दोनों एंटीजन रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं. उसको भी और भी कहते हैं बी सेल रिसेप्टर कहते हैं. सीक्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? वो एक फ्लूइड है जो कि हमारी टिश्यू फ्लूइड में, प्लाज्मा में एंड सीरम में प्रेजेंट होता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन आर composed of 80 to 96% of polypeptide and 4 to 18% of carbohydrates. Each globulins are Y-shaped structure which consists of a tail. Also उसको हम stalk भी कहते हैं. 2 arms joined by a flexible hinge region. उसका शेप कैसे होता है? वाई शेप का होता है. उसका एक टेल होता है. उसका जो 2 आर्म होता है वो एक हिंज रीजन में जॉइंट होता है. उसको वो जो हिंज रीजन है फ्लेक्सिबल होता है. द टेल मेडिएट्स ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फागोसाइटिक सेल्स. द टिप ऑफ ईच आर्म कंटेन्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट. वो जो एंटीबॉडी की वो वाई शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसी में आर्म होता है. उस आर्म स्पेसिफिकली एंटीजन के साथ बाइंड करता है. वो जो बाइंड करता है मतलब वो जो एंटीबॉडी के साथ जिस पोर्शन में बाइंड करते हैं उस पोर्शन को पाराटोप कहते हैं. एंटीबॉडी में पाराटोप होता है. एंटीजन में एपिटोप होता है. द फ्लेक्सिबल हिंज ऑफ IG allows the distance of 2 arms and increase the efficiency of antigen binding and cross linking. जो फ्लेक्सिबल हिंज रीजन है वो 2 आर्म को मतलब उसका एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. रोंडे पॉटर फाउंड दैट द बेसिक unit of immunoglobulin consists of 4 polypeptide chain, 2 identical light chain and 2 identical heavy chains held together by disulfide bond. Each light chain L यहाँ पर मैंने लिखा है वो लाइट चेन को कह रहा है. Each light chain consists of 1 variable light chain and 1 constant light domain. While most edge chain or heavy chain consist of 1 variable domain and there are 4 constant domain CH1, CH2, CH3 and CH4. The variable domains of adjacent heavy chain and light chain come together to form antigen binding site. यहाँ पर मैंने कितनी सिंपल भाषा में इंग्लिश लिखा है तो आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे. which the constant domain
form the FC region, means constant region, that perform a number of biological effector functions. यहाँ पर देखो, यहाँ जो हिंज रीजन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। यहाँ पर भी ये दो चेन, ये लाइट चेन है, ये हेवी चेन है। हेवी चेन में, लाइट चेन में एक ही वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट रीजन है, एंड हेवी चेन में एक वेरिएबल एंड 3 कांस्टेंट रीजन है। ये हेवी चेन एंड लाइट चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड में दोनों कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी वही है, ये लाइट चेन है एंड ये हेवी चेन है, ये दो भी डाइसल्फाइड के बॉन्ड में कनेक्टेड होते हैं। ये जो टोटल रीजन है CH2 एंड CH3 रीजन, ये टेल रीजन है। यहाँ पर आकर एंटीबॉडी बाइंड होता है, इसको ही कहते हैं पैराटोप।